ट्वेल्थ बिहार बोर्ड 2025 की परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस का नाम सुनते ही क्या आपको भी डर लगता है? क्या आप भी सोचते हैं कि आखिरी समय में किस तरह तैयारी करें कि सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल हो जाएं? तो चिंता छोड़ दीजिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का पूरा निचोड़, जिसमें आपको मिलेंगे वो सारे सवाल जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करने से पहले एक बात बता दूं, पॉलिटिकल साइंस में आपका जितना भी डाउट है था, सभी डाउट इस वीडियो के बाद क्लियर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को पूरे देखिए, जितना भी डाउट होगा आपको पूरे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 बिहार बोर्ड चैप्टर 1 से 10th तक का VBI ऑब्जेक्टिव 2013 से 2024 तक के पूरे 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर एक ही जगह दे रहा हूँ। यानी आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बार बार पूछे जाने वाला 2013 से 2024 तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरे देखिए, तभी फ़ायदा होगा। नहीं देखिएगा, भगा भगा के देखिएगा वीडियो को, तो पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। पॉलिटिकल साइंस में पूरी नंबर नहीं आएगा। तो पूरी नंबर आप लाने चाहते हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस वीडियो का आप पूरे देखिए, और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण स्टार के साथ आपका क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। शीत युद्ध विश्व राजनीति मतलब पहला अध्याय का है। शीत युद्ध शुरुआत, तो शीत युद्ध कब हुआ था? तो 1945 में शीत युद्ध हुआ था। 1945 में शीत युद्ध हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? अमेरिका एवं सोवियत संघ के शीत युद्ध बीच हुआ था और 1945 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1951 में शीत युद्ध का अंत हुआ था और शुरुआत 1945 में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 4, बर्लिन दीवार कब गिरी? मतलब बर्लिन का दीवार कब गिरी? तो 1989 में बर्लिन का दीवार गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1951 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो 1962 के क्यूबा संकट मिसाइल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो का स्थापना 1949 को हुआ था। नाटो की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 8, वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? 1955 में वर्साई की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, मार्शल योजना किस देश ने चलाई थी? मतलब मार्शल योजना किस देश ने चलाई थी? तो अमेरिका ने मार्शल योजना चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? मतलब गुट निरपेक्ष के आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो नेहरू को गुट निरपेक्ष का जनक कहा जाता है। अध्याय 2, आपका अध्याय शुरू होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरे देखिएगा, तभी फायदा होगा, क्योंकि 1 से लेकर 10th चैप्टर तक पूरा है। मतलब 1 से लेकर 10 चैप्टर तक पूरा है इन ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक टॉपिक का 10 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण बार पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को पूरे देखिए, तो पॉलिटिकल साइंस में 80+ नंबर आएगा और नंबर लाने की गारंटी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? मतलब पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो किसी गुट में ना रहना। गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी भी गुट में ना रहना, मतलब कि न इस साइड ना उस साइड, किसी में नहीं रहना, एक नया अपन पार्टी बनाना। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, पंडित नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 15, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 संदर्भ, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 संदर्भ क्या था? तो भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, ये तीनों संदर्भ था। क्वेश्चन नंबर 16, गुट निरपेक्ष नीति कब कमजोर पड़ी? मतलब कि गुट निरपेक्ष मतलब कब कमजोर पड़ी? तो शीत युद्ध के बाद गुट निरपेक्ष कमजोर पड़ी। नहीं तो इसमें पहले चले कि नहीं पावरफुल। क्वेश्चन नंबर 17, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो शांति और सहयोग, मतलब कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था एक ही, शांति और सहयोग। नहीं मतलब कि सोवियत संघ से लड़ाई करेंगे, नहीं अमेरिका से लड़ाएंगे, एक अपना गुट बनाएंगे और शांति और सहयोग से रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18, गुट निरपेक्ष आंदोलन का कब मुख्य नारा है? मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य नारा तो विश्व शांति। गुट निरपेक्ष मुख्य नारा है तो विश्व शांति इसका है। क्वेश्चन 19, गुट निरपेक्ष देशों की संख्या पहली बार कितनी थी?
मतलब गुट निरपेक्ष की संख्या पहली बार कितनी थी? तो 25 पहली बार थी। क्वेश्चन नंबर 20, गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन भारत में कब हुआ? मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। अध्याय 3 मतलब कि प्रत्येक टॉपिक का 10 ऑब्जेक्टिव है। इस वीडियो को पूरी देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर, मुख्यालय कहाँ है? मतलब संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय क्या है? तो न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 हैं। और क्वेश्चन नंबर 24, भारत कब संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? मतलब भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? 1945 में बना था। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? तो पेरिस में है। एनएफवी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 29, IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। अध्याय नंबर 4, भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार। मतलब भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार क्या है? तो गुट निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? प्रथम विदेश मंत्री पंडित नेहरू। क्वेश्चन नंबर 33, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। और किसने हस्ताक्षर किए थे? इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 35, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन में युद्ध कब हुआ था? 1962 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? मतलब भारत का पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1947 से 1945 और 1971 मतलब कि 1947 से लगभग 1971 तक भारत और पाक का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ था। बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ था। पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था? मतलब पोखरण में परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में पोखरण परमाणु सफल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 में हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। भारत का मित्र राष्ट्र क्या है? तो रूस। भारत का मित्र राष्ट्र एक रूस है। चैप्टर नंबर 5, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो विश्व को जोड़ना। वैश्वीकरण का अर्थ विश्व का जोड़ना। WTO का मुख्यालय उद्देश्य है तो मुक्त व्यापार। WTO का मुख्यालय उद्देश्य है तो मुक्त व्यापार है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में उदारीकरण कब हुआ था? भारत उदारीकरण कब हुआ था? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 44, IT क्रांति का प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? तो सेवा पर। मतलब IT क्रांति का प्रभाव सेवा पर बहुत पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 45, MNC का पूरा नाम क्या है? तो मल्टीनेशनल कंपनी MN का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 46, IMF और विश्व बैंक का गठन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स में। क्वेश्चन नंबर 47, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा असर किस पर है? तो संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में LPG नीति किसने लागू की? तो मनमोहन सिंह। भारत में LPG नीति किसने लागू किया? तो मनमोहन सिंह। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा। WTO की स्थापना कहाँ है? तो जनेवा। WTO का गठन किस संगठन को समाप्त कर हुआ था? तो जाट। तो अध्याय नंबर 6, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ संसद मतलब कि जनता का शासन लोकतंत्र का अर्थ होता है। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद संविधान की अध्यक्षता की।
क्वेश्चन नंबर 54, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का जोड़ा क्या है? तो 1976 में जोड़ा है। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11। मौलिक कर्तव्य 11 और मौलिक अधिकार तो 6। आपातकाल कब लगाया गया था? 1975 में। आपातकाल 1975 में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो 5 वर्ष का। क्वेश्चन 59, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है? तो 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल है तो 6 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल। अध्ययन नंबर 7, राजनीतिक दल अब चुनाव। भारत में निर्वाचन आयोग कब बना? भारत में निर्वाचन आयोग कब बना? तो 1950 में। क्वेश्चन नंबर 62, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय दल के लिए न्यूनतम राज्य की संख्या कितनी है? तो 4। क्वेश्चन नंबर 65, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। बीजेपी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में। क्वेश्चन नंबर 66, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। आप वॉइस पर मत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। वॉइस जितना भी बुरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका क्वेश्चन, आपका कंटेंट क्या है उससे फर्क पड़ने वाला। आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए, बस हो गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन से थे? तो नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री कौन से थे? तो नेहरू। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 59, चुनाव आयोग के कितने सदस्यों का होता है? तो 3। चुनाव आयोग कितने सदस्य होता है? तो 3। क्वेश्चन 70, मतदाता की न्यूनतम आयु है? तो 18 वर्ष। मतदाता की न्यूनतम आयु है तो 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अध्याय 8, सामाजिक आंदोलन। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ता है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ता है? तो बांध से। दलित पैथल आंदोलन कहाँ शुरुआत हुआ? दलित पैथल कहाँ शुरुआत हुआ? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 74, तेलंगाना आंदोलन किससे जुड़ता है? तो किससे जुड़ता है? तो अलग राज्य से। तेलंगाना आंदोलन किससे जुड़ा? अलग राज्य से। भारत में महिला आंदोलन कब प्रमुख हुआ? तो भारत में महिला आंदोलन कब प्रमुख हुआ? स्वतंत्रता के बाद। क्वेश्चन नंबर 76, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और किसने किया? तो महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन नंबर 77, मजदूर आंदोलन कब शुरुआत हुआ? तो 20वीं शताब्दी। मजदूर आंदोलन कब शुरुआत हुआ? 20वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 78, हड़ताल का अधिकार किसके पास है? तो मजदूर का। हड़ताल का अधिकार किसके पास है? तो मजदूर का। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य है? सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य है तो सामाजिक सुधार। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक सुधार। हड़ताल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को। हड़ताल दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अध्ययन नंबर 10। अध्ययन नंबर 9, विकास एवं राजनीतिक। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो 1951 में। पंचवर्षीय शुरुआत कब हुआ? 1951 में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन सा था? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन सा था? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन सा? प्रधानमंत्री। हरी क्रांति कब शुरू हुई? हरी क्रांति कब शुरू हुई? तो 1966 में। क्वेश्चन नंबर 84, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुर्ग एवं उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 85, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से होता है। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1958 में। पहला 1974, दूसरा 1958 में हुआ था। 88, उदारीकरण कब शुरू हुआ? मतलब उदारीकरण कब शुरू हुआ? तो 1991 में। क्वेश्चन नंबर 89, विनिवेश का अर्थ क्या है? तो सरकारी हिस्सेदारी बेचना। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो समाज कल्याण। क्वेश्चन नंबर अध्याय 10, मिस्र
2023 से 2024 तक है। तो शीत युद्ध कब हुआ था? 1991 में हुआ था। शीत युद्ध कब हुआ था? 1991 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की बैठक कितनी बार होती हैं? मतलब संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की बैठक कितनी बार होती हैं? तो एक बार में एक बार। और 93 क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य हैं? तो 15। सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य 15 होता है। क्वेश्चन 94, भारत की विदेशी नीति का मुख्य